सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीं। भगवती त्रिगुणात्मिका का स्वरूप ये सारा संसार, जितने रूप आप देख रहे हैं सब भगवती का यही स्वरूप है। इस तरीक़ा से विश्व रूप में व्यापने वाली भगवती का, माता भुवनेश्वरी का आराधना हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक और कृपा का चीज़ है। नमस्कार, धर्म संवाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और मेरे साथ मौजूद है पंडित धनजी पांडे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, देवी दुर्गा के शक्ति रूप की पूजा की जाएगी। तो इसी बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए पंडित जी के साथ बैठे हुए हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी पंडित जी कि जैसे साल में 4 नवरात्रि आती है, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए हम सबको। सबसे पहले तो आपको, आपके टीम को धर्म संवाद के माध्यम से जमशेदपुर और देशवासियों को इस नए वर्ष का, बसंतिक नवरात्र का और रामनवमी का हार्दिक शुभकामना। 4 नवरात्रि है ये जो अभी शुरू होगा, इससे 9 वर्ष का भी आरंभ होगा। इसको बसंत नवरात्रि बोलते हैं। इसके बाद आषाढ़ में एक नवरात्रि है, इसके बाद शरद नवरात्रि, महापूजा और माघ की नवरात्रि। ये 4 नवरात्रियाँ माता को बताई गई हैं। जी धन्यवाद। तो जैसे ये चैत्र नवरात्रि है तो इसके महत्व के बारे में बताइएगा। चैत्र नवरात्रि हो चाहे चारों कोई भी नवरात्रि हो, माता का पूजा और आराधना हरदम ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस नवरात्रि में चूँकि 9 वर्ष का आरंभ होता है, इसी में माता का पूजा होता है, भगवान राम का जन्म हुआ है, इसलिए यह नवरात्रि बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इस नवरात्रि में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनको 9 वर्ष के साथ साथ इस माता की पूजा के साथ साथ अपने जीवन का आरंभ करना चाहिए। और इसका पूजा करने से कहा गया है, भगवती के ही मुखारविंद से दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी श्रुत्वा तस्याम महात्म्य श्रुता भक्ति समन्वितः। जो इस माता का आराधना बसंतिक नवरात्र में, शरद नवरात्र में करता है, उसका सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सारा बाधाओं से विमुक्त हो जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण हो जाता है। और भगवती का महात्म्य हम लोग के मुखारविंद से बहुत छोटे, इतना बृहत उनका महिमा है, इतना विस्तृत उनकी कृपा है। ये जब आप करोगे तब आप जानोगे। जितना बताया गया है उसके हिसाब से ऐसा कोई भी कार्य इस धरती में नहीं है जो भगवती के आराधना से न पूरा किया जा सके। जी पंडित जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बार नवरात्रि की कलश स्थापना किस दिन करें हम लोग? कलश स्थापना आप तारीख 9 को सूर्योदय के बाद, सूर्य भगवान के निकलने के बाद नहा धोआ के, है ना, शाम पर्यंत तक आप अपने समय पर पति पत्नी बैठें, शुद्ध स्नान करके और कलश स्थापन आप कर सकते हैं। यथा समय आपको उपयोग हो, आप उसमें सक्षम हो, उस समय पर आप कलश स्थापन कर सकते हैं। जी तो पंडित जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि माता जब भी आती हैं तो अपनी सवारी के साथ आती हैं, जो कि हर बार अलग अलग होती है। कभी वो घोड़े पर आती हैं, कभी वो हाथी पर आती है, कभी वो पालकी पर आती है। इस बार माँ किस सवारी पर आ रही हैं? शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भव में तुरंग में गुरौ शुक्रे चदोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक के माध्यम से इस बार चूँकि मंगलवार के दिन माता का आगमन है,
इसलिए वो घोड़े पर आएंगी। इसका अलग अलग फल है। गजे च जलजा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्याद्दोलायाम मरणम ध्रुवम। तो भगवती मूल प्रकृति हैं, माता मूल प्रकृति हैं, और किसी भी स्थिति में किसी भी भक्त को आराधना से किसी भी प्रकार का हानि नहीं, और उपलब्धि आत्मबल का निर्माण है ना, और इस तरह से निर्माण होता है। और आपका आराधना करना चाहिए भगवती का, सबको करना चाहिए। ये सब कुछ देने वाली हैं भगवती, इनके सामर्थ्य से बाहर इस संसार में कुछ नहीं है। जी पंडित जी, तो जैसे कि बहुत सारे नियम होते हैं कि नवरात्रि के समय कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। तो इस बारे में ज़रा बताइए कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए। देखिए, अगर आप माँ का आराधना करने बैठते हैं तो कलश स्थापन के बाद आप व्रत और नियम जितना है भगवती का उसका पालन करेंगे तो इससे आपके सर्वांगीण विकास होगा और माता की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप व्रत कर रहे हैं, माँ का नवरात्र कर रहे हैं, तो उसमें अभक्ष्य भोज नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, और नाखून बाल वगैरह नहीं काटना चाहिए। आप भगवती की आराधना में हैं तो कोशिश करना चाहिए कि भूमि शैया आप ग्रहण करें, और इन 9 दिनों में मन क्रम वचन से किसी भी तरह से आप किसी को रुष्ट न करें। कोशिश करें कि आपके मन क्रम वचन से दूसरे लोग खुश हों, लाभान्वित हों। सारे तरह के छल कपट प्रपंच को त्यागना ही भगवती का आराधना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की कुछ जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री अपने सहयोगी संजना के साथ। धन्यवाद।